अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है। व्हाट इज़ कीबोर्ड, डिस्क्राइब इनहैंस कीबोर्ड एंड इट्स सेगमेंट्स। कीबोर्ड क्या होता है हमारे पास। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस डेटा इज मोस्टली एंटर यूजिंग अ कीबोर्ड. The buttons on keyboards are called keys. A standard keyboard contains over 100 keys. यहाँ पे मेरे पास कीबोर्ड है जो अभी डेफिनेशन से बताई है कि हमारे पास मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइसेज यही होती हैं कि इसके थ्रू आप क्या करते हो, डेटा एंटर करते हो। और इसके ये जो कीज़ हैं जैसे ये जितने भी आपके पास ये बटन्स नज़र आ रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ये इनको हम क्या बोलेंगे, कीज़ बोलेंगे। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो हमारा होता है, जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड सेटिंग्स होती हैं वो स्पेसिफाइड होती हैं कि इसमें इतना होगा, तो वो हमारे पास ये तकरीबन 100 कीज़ होती हैं। तो कीबोर्ड कंटेन न्यूमेरिक कीज़, जैसे हम ये बोलेंगे QWRTY से, ये हमारे पास ये टेबल होता है, ये सॉरी हमारे पास बोर्ड होता है इसके ऊपर कीज़ पड़ी होती हैं, इस वजह से कीबोर्ड बोलते हैं। अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़ में अल्फ़ान्यूमेरिक यानी ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। फंक्शन कीज़ होती हैं, इसके अलावा हमारे पास स्पेशल पर्पस कीज़ होती हैं, ये जो हमारे पास ये शो हो रही है ये स्पेशल पर्पस कीज़ होती हैं। इसे हम शिफ्ट के साथ करें तो ये देखें ये इसका चेंज हो जाता है। बाकी हमारा अगर इसे करूँगी तो ये चलेगा शिफ्ट के थ्रू। ये हमारे पास ये स्पेशल पर्पस की है ये भी। स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज नॉर्मली कॉल्ड QWERTY। क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज द फर्स्ट 6 keys on the top row of letters on these keyboards are QWERTY। ये 6 कीज हैं, इससे हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड स्टार्ट होता है, इस वजह से QWERTY कीबोर्ड भी बोलते हैं, जिसे हम QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड, अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसकी बदौलत हम बताते हैं कि इसके ऊपर ये फंक्शंस परफॉर्म होंगे, इस तरह से होगा। जैसे हमारे पास होता है फंक्शन कीज होती हैं, यहाँ पे फंक्शन कीज जो हैं, यहाँ पे फंक्शन कीज जो हैं हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये F1 F2 इसके साथ लिखी होती हैं ऊपर इस यहाँ पे। तो ये मेरा सिस्टम कीबोर्ड है, इस वजह से जो है यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर रहा। मेन कीबोर्ड सेंटर, यहाँ से जो हमारा ये सेंटर वाला ये सारा ये इतना इतना जो होता है ये इतना इतना ये वाला जो है इसे हम मेन कीबोर्ड बोलते हैं। इसके बाद न्यूमेरिक कीज होती हैं जो राइट साइड पे होती हैं, ये यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिक कीज इसके पीछे हैं। जैसे मैं अगर शिफ्ट करूँगी तो यहाँ पे ये होम वगैरह के साथ जो भी अटैच होती हैं न्यूमेरिक कीज, यहाँ पे न्यूमेरिक कीज फिर के साथ एंटर होती हैं, लेकिन वो जो है सिस्टम कीबोर्ड की वजह से हमारे पास शो नहीं हो रही। लेकिन ये है कि इनके थ्रू जो है यहाँ पे नहीं होती, तो ये यहाँ पे हमारे पास ये वाली न्यूमेरिक कीज ये आ जाती है 1 2 3 4। इसके बाद हमारे पास एडिशनल कीज होती हैं, ये हमारे पास होम पेज अप, ये पेज डाउन, मूव अप, मूव डाउन, ये सारी ये हमारे पास जो है सारी होती हैं कि सिस्टम की वजह से थोड़ी ये एक्स्ट्रा कीज आपको नज़र आ रही होंगी, क्योंकि सिस्टम कीबोर्ड है। जो आपका हार्डवेयर कीबोर्ड होता है ना, जो एक्सटर्नल होता है यानी इसको वायर के साथ अटैच किया जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा इसका बेसिकली इंटरफेस ऐसा ही होता है, लेकिन है कि कीज थोड़ी सी चेंज होती हैं। तो एडिशनल कीज ये वाली हमारे पास आ जाती हैं जो एडिशनल टास्क के लिए हमारे पास परफॉर्म होती है। फंक्शन कीज हमारे पास ये होती हैं। फंक्शन कीज फ्रॉम F1 to F12 आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। देयर फंक्शन डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड इन द कंप्यूटर। यहाँ पे मैं एक फंक्शन कीज जो है कीबोर्ड ओपन करूँ, कीबोर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड की पिक्चर जो है अगर हमें मिल जाए, यहाँ पे ये मेरे पास है, और यहाँ पे भी वो फंक्शन कीज शो नहीं हो रही इस कीबोर्ड के ऊपर। ये हमारे पास जो है कीबोर्ड, इसे मैं भी ऑन करने लगी हूँ। ये हमारे पास जो होता है ये F1 F2 ये F12 ये वाली ये हमारे पास होती हैं फंक्शन कीज के। यहाँ पे अगर मैं अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करूँ तो वो मेरे लिए कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। वो क्या करता है कि आपका हेल्प जो है वो ओपन करके देता है F1, या ब्राइटनेस जो है वो देता है। जैसे कि देखिए मेरे पास आ गया हेल्प के लिए, तो F1 हेल्प के लिए है। F2 जो है अकेला नहीं करता, ये किसी और के साथ हो, यानी अगर मैं F2 अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँ तो अकेला नहीं होगा, अगर शिफ्ट F2 करूँ तो वो कोई और फंक्शन मुझे परफॉर्म करके दे सकता है।
F3 जो है ये देखिए, ये सर्च के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन मेरे पास आ गया, F3 को मैंने प्रेस किया। तो इसके अलावा मैंने F4 को किया है, तो मेरे पास जो है ये इसका ये भी कोई फंक्शन परफॉर्म, लेकिन ज़्यादा से ये नहीं कर रहा। F4 को अकेले करूँगी तो नहीं होगा, अगर मैं शिफ्ट के साथ F4 करूँ तो कोई कीज़ और परफॉर्म हो जाएगी। इस तरह से फंक्शंस के परफॉर्म जो हैं वो होते हैं। हमारे पास जो है यहाँ पे F5 है। F5 से फ्रेश होता है, ये रिफ्रेश हो जाएगा पेज सारा, ये देखिए रिफ्रेश होता है। इस तरह से बाकी सारी फंक्शन ये कीज़ हैं, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है हमारे पास। ये डिपेंड करता है कि आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हो। इन केस ये देखिए, मैं सिंपल सिस्टम ओपन किया, अगर यहाँ पे मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक वर्ड है उसे मैं यूज़ कर रही हूँ और मैं कोई की जो है वो प्रेस करती हूँ, जैसे मैं F2 प्रेस करती हूँ, तो अब यहाँ पे ये कोई और मुझे शो कराएगी। F3 करती हूँ तो ये मुझे कुछ और जो है ओपन करके दिखाएगा। जो मतलब ये फंक्शन जहाँ के मैंने वहाँ पे गूगल पे किया था F2 और F3, तो वहाँ पे मुझे सर्च बार आ गया था। F4 में कुछ और, F5 में ये देखें इस तरह से मेरे पास रिप्लेस के तौर पे आ जाता है। तो फंक्शन की डिपेंड करती है कि आप जो हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। वंस इसके बाद हमारे पास आती है मेन कीबोर्ड आता है। द मेन कीबोर्ड इंक्लूड्स द की फाउंड ऑन अ टाइपराइटर कीपैड। टाइपराइटर क्या होता है इसे भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे टाइपराइटर टाइपराइटर कीपैड, ये कीबोर्ड जिसे हम बोल सकते हैं, ये किस तरह का होता है। ये भी बेसिकली हमारे पास थोड़ा सा कीबोर्ड की तरह ही होता है, जो ये इस तरह से बना होता है, कीबोर्ड की तरह बना होता है, ये इस तरह से। ये हमारे पास टाइपराइटर कीपैड होता है, ये इस तरह से बना होता है ये। तो इसमें जो कीज होती हैं वही हमारे मेन कीबोर्ड के ऊपर जो इस तरह से कीज बनी होती हैं। इट आल्सो कंटेन्स वन स्पेशल कीज। यहाँ पे स्पेशल कीज हमारे पास ये वाली स्पेशल कीज होती हैं, कुछ इनको भी बोलते हैं स्पेशल कीज। इसके अलावा ये आपको नज़र आ रही है हैश, @ $, परसेंटेज, ये सारी हमारे पास एंड ऑपरेटर, ये सारा स्टार, ये हमारे पास ब्रैकेट्स, ये सारी जो है ये बैक स्पेस के तौर पे आती है, हम क्लास पे यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो ये कीज जो है कोई ना कोई स्पेशल जो है फंक्शन परफॉर्म करती हैं। The special keys have different uses and effects that depend on the software being used। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर जो है ये आपको करके दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे स्पेशल कीज जो है @ मुझे चाहिए, तो जो है ये इस तरह से टाइप होके आएगी। ये ऐसे टाइप में होती है शिफ्ट के साथ जो है ये होती है, यानी अगर मैं ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करूँगी तब मेरे पास जो इस तरह से ये आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे मैं इसे टाइपिंग के लिए कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कैलकुलेटर भी है। कैलकुलेटर जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। यहाँ पे अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ, जैसे मेरे पास ये 1 है और यहाँ पे अगर मैं इसका ये स्पेशल एक है ये परसेंटेज का, ये मैं करती हूँ, ये 0 में आ गया, 1 है और ये मैं इसे यहाँ पे स्टेरिक करते ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। अब ये देखिए वहाँ पे ये जो है इस तरह से आ रहा है, 3 आंसर आ रहा है। देखिए अगर इसे मैं इस सॉफ्टवेयर में कर रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मुझे टाइप करके दिखा रहा है, मुझे कोई आउटपुट नहीं दिखा रहा। तो ये डिपेंड जो स्पेशल कीज़ होती हैं डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सा जो है सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। उसके इफेक्ट उसके हिसाब से जो है ना आपको शो होंगे। 101 key enhanced keyboard। 101 key enhanced keyboard has some additional keys between the main keypad and the numeric keys। यानी इसके अलावा भी आपके पास होता है, यहाँ पे तो ये सारी शो हो रही है ना। It also contains status light in upper right corner। स्टेटस लाइट में ये हमारे पास होती है, जो नम लॉक की है, स्क्रीन लॉक है, प्रिंट स्क्रीन है, ये सारी इस तरह से आपको शो हो रही है। यहाँ पे अगर हम कीबोर्ड को देखें तो हमारे पास ये स्टेटस लाइट की ये वाली होती है, ये यहाँ पे ये स्क्रीन लॉक, ये प्रिंट स्क्रीन, ये यहाँ पे अगर प्रिंट स्क्रीन की बात करूँ तो मेरे पास जो है मैं प्रिंट स्क्रीन लेती हूँ, यहाँ से मैं प्रिंट स्क्रीन ले लिया और मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया यहाँ पे। अब मैंने प्रिंट स्क्रीन लिया है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी, ये मेरे पास पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ मैं पेस्ट करूँगी तो ये देखें
जो मैंने ओपन किया हुआ था, ये देखिए मेरा कीपैड ओपन था और इसने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये सारा मेरा ओपन, ये सारी स्क्रीन मेरी ओपन थी तो इसने मुझे स्क्रीनशॉट दे दिया। प्रिंट स्क्रीन आपका जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं मोबाइल के अंदर, उस तरह से ये आपका स्क्रीनशॉट ले लेती है। ये स्टेटस लाइट होती हैं जो आपके अपर राइट कॉर्नर, ये राइट कॉर्नर के अपर पे होती हैं, इस तरह से हर कीबोर्ड के ऊपर, ये जिस तरह से ये वाली, ये ये सारी इसमें आती है। वो डिपेंड करता है कि आप कीबोर्ड कौन सा यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। इस तरह के कीबोर्ड भी हमारे पास होते हैं। ये गेमिंग के लिए कुछ कीबोर्ड की टाइप्स होती हैं, गेम के लिए यूज़ होते हैं। ये सिंपल कीबोर्ड हमारे पास ये है, ये हाफ है, जो पीछे वाला हमने ओपन किया हुआ था वो फुल था, जिसके ऊपर जैसे ये आपके पास ये भी ऊपर वाली शो नहीं कर रहा, फंक्शन की शो नहीं कर रहा। जैसे कि हमारे पास ये भी है, ये लैपटॉप का कीबोर्ड होता है। ये हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन कीज हैं, यहाँ पे स्टेटस लाइट की भी हमारे पास शो हो जाती है। ये भी हमारे पास कीबोर्ड है एक, यहाँ से भी हम एग्जांपल ले सकते हैं ये वाली। इसके साथ अब हम देखते हैं कि हमारे पास मेन कीबोर्ड के ऊपर जो कीज थी वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। वन बाय वन करते हैं। ई एस सी की जैसे स्केप का मतलब होता है जान छुड़ाना, पीछा छुड़ाने, यानी किसी चीज़ से भागना। की यूज टू टर्मिनेट अ कमांड अ करंट टास्क। करंट टास्क मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। ये करंट टास्क मैं कर रही हूँ, कुछ मैं इसके ऊपर जो है मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, जो यहाँ मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ किसी भी टाइप की। या अगर मैं अपने कीबोर्ड से जो है ESC की को प्रेस करूंगी तो ये देखिए करंट टास्क क्या था, वो जो करके दे रहा था ये वाला, उसने क्या किया कि उसे उसने एंड कर दिया, खुद ऑटोमेटिकली इसे कर दिया। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं कि मैंने इसे ओपन किया है, तो अगर इसे ESC की करती हूँ मैं, तो यानी ये देखिए मेरे पास जो है ये क्या करेगा, करंट टास्क को भी वो डिलीट करके दे देगा। यानी उसे ये सिलेक्ट किया उसने, ये इस तरह से मैंने किया, तो अब वो जहाँ पे सिलेक्शन थी वहां से हट के नीचे आ गई। जैसे मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे तो इसको प्रेस करूँ तो ये मेरे पास ESC की एस्केप की जो है वो नहीं चल रही। क्यों, हमने पढ़ा था मेन कीबोर्ड के अंदर कोई स्पेशल कीज होती हैं, वो डिपेंड करता है कि आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो इसी वजह से ये ESC की यहाँ पे नहीं चल रही। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसमें क्या होगा कि मेरे पास जो है इसे एस्केप की अगर ये करूँगी तो मेरे पास करंट टास्क अभी कोई हो ही नहीं रहा। तो इसे जो है जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं ये कर रही हूँ, तो इसे मैंने किया और मैंने ये प्रेस किया तो 0 पे आ गया। करंट टास्क जो है मेरा वो उसने टर्मिनेट यानी एंड कर दिया, खत्म कर दिया, कोई कमांड या करंट टास्क। इसके अलावा अगर मैं कोई म्यूज़िक प्लेयर ओपन करूँ, ये भी एक ऐप है, करंट टास्क है। अगर मैं यहाँ पे भी ESC जो है वो करूँ, तो इसमें जैसे ये प्ले हो रहा है यहाँ पे मेरे पास, तो इसको ऐसे इसको जो है वो रोक दूंगी तो वो इसे एंड कर देगा, टर्मिनेट यानी बंद कर देगा। अब हमारे पास आती है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक एक्चुअली में टॉगल की होती है। टॉगल की का मतलब होता है अगर जो है आपके पास वर्ड है वो अगर लिखा, जैसे कि मेरे पास इसे मैं कर रही हूँ बैक स्पेस, जो इसे बाद में हम यूज करेंगे बैक स्पेस। यहाँ पे मेरे पास कुछ ये पहला लेटर जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे लोअर केस में है। तो अगर मैं टॉगल की वैसे मतलब होता है कि हमारे पास जो है जो कैपिटल है वो हमारे पास लोअर केस में आ जाए, और जो लोअर केस में है वो सारे कैपिटल में आ जाए। ये होती है टॉगल सिचुएशन, जिसे हम कैप्स लॉक के थ्रू करते हैं। इसमें क्या करते हैं, द करेक्टर अपीयर इन अपर केस इफ इट इज प्रेस्ड, जब से प्रेस किया जाए तो ये अपर केस में होते हैं। द करेक्टर अपीयर्स इन लोअर केस इफ इट इज नॉट प्रेस्ड। नंबर्स एंड सिंबल्स आर नॉट अफेक्टेड, दिस स्टेटस लाइक कॉर्नर कैप्स लॉक टर्न्स ऑन व्हेन इट इज प्रेस्ड। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मेरे पास ये कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड से अगर यहाँ पे मैं अगर कुछ टाइप करना चाह रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये देखें मैंने ये कीबोर्ड मैंने किया, तो हमने पढ़ा कि अगर जो है अगर इसे मैंने ऑफ किया हुआ है, इसे मैंने जो है ऑफ किया हुआ है, ये कैप्स लॉक, यहाँ पे देखिए आपको कैप्स लॉक ऑन नजर नहीं आ रहा। ऑन आता तो क्या होता, आपको इस तरह से शो होना था, ये थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। अब ये ऑफ है। अब मैं कुछ भी इसके अंदर टाइप कर रही हूँ तो वो क्या हो रहा है कि वो आपके पास जो है हमेशा लोअर केस में लिखा जा रहा है, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने इसे ऑन किया है, प्रेस है, तो अब क्या करेगा, अब जो भी मैं लिखूंगी वो मेरे पास
अपर केस में लिखा जाएगा। ये इसका मतलब होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप कुछ आपने फॉर्मेटिंग करनी हो, जैसे इसको भी आपने बड़ा करना है, तो इसे बैक स्पेस की से यानी से रिमूव कर देंगे, और मैं इसे ये ऑन है तो मैं जो भी प्रेस करूंगी वो कैपिटल लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये आपका कीबोर्ड के अंदर यूज होता है कैप्स लॉक की। ये बहुत इंपॉर्टेंट की है। टैब की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। यानी इसमें क्या हो रहा है कि आप कहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ और टैब की करूंगी तो क्या करेगा, नेक्स्ट मूव, स्पेस लेके जा रहा है, स्पेस दे रहा है। अगर मैं इसे हूँ यहाँ पे हूँ तो अगर मुझे स्पेस चाहिए, जैसे मैं कुछ लिखूंगी स्पेस नहीं आ रही, अगर मुझे स्पेस चाहिए, स्पेस करके मैं लिखना है तो ये इस तरह से स्पेस स्पेस, ये टैब टैब की होती है। इसके अलावा ये भी टैब होती है, ठीक है। जैसे ये भी टैब है, ये भी टैब। इसे आप जो है ये यहाँ पे आके आप कुछ भी लिखोगे यहाँ पे इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। टैब किसके लिए यूज होती है? शिफ्ट की इज प्रेस्ड in combination with other keys to produce uppercase letter and the upper symbol shown on certain keys। यानी अगर फॉर एग्जांपल मुझे कैप्स लॉक ऑन नहीं करना है, अगर मैं ऑन है तो कुछ भी जो टाइप कर रही हूँ तो वो जो है वो इसमें कैपिटल में लिखा जा रहा है, लेकिन मुझे पैराग्राफ लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो जाहिर है मुझे फिर वो बार बार से ऑफ करना पड़ेगा, फिर ऑन करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा मेरे लिए जो है हेक्टिक हो रहा है, थोड़ा इरिटेट कर रहा है। तो क्या करूँगी, मुझे सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है वो जैसे इनपुट डिवाइस जैसे ये है, तो इसे जो है मैं क्या करना है मैंने कि इसे इसे मैं कैपिटल करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसे पहले ऑन करूँगी फिर ये थोड़ा इरिटेट कर रहा है। तो इसके लिए मैं शिफ्ट की यूज़ कर सकती हूँ। मैं करूँगी शिफ्ट को प्रेस करूँगी और जो ये देखिए ऑटोमेटिकली, ये देखें क्या हो गया। अगर मैं छोड़ रही हूँ तो ये क्या है, लोअर केस में है, शिफ्ट को प्रेस किया ऑटोमेटिकली क्या होंगे, अपर केस में चले गए। आपके मोबाइल में भी इस तरह का ही बना होता है, एरो की तरह बना होता है। तो इसमें अब मैं जो प्रेस करूंगी वो कैपिटल लिखा जाएगा। ये इस तरह से यहाँ पे यूज, और दूसरा कहाँ पे यूज होता है, शिफ्ट के साथ। जैसे ये मुझे स्पेशल सिंबल जो है वो ऐड करनी है, हाँ ये है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगी देखिए काउंटिंग लिखी जाएगी, लेकिन मुझे ये वाली की स्पेशल कीज करनी है, तो ये इस तरह से ये तो हो गई है, लेकिन दूसरी मुझे ये वाली की करनी है तो नहीं होगी। तो मैं करूँगी शिफ्ट को प्रेस करूंगी, तब जो है ये जाके होगा, वरना आप करते रहोगे देखिए काउंटिंग होती रहेगी, ये सारी चीजें ये होती है। लेकिन आप शिफ्ट के साथ करोगे तो फिर जो है आपको स्पेशल कीज ये हो जाएंगे। इस पर्पज के लिए आपका ये यूज होता है। कंट्रोल की क्या करती है, कंट्रोल की इज प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू एग्जीक्यूट कमांड। अभी तक जितनी कीज हमने पढ़ी हैं वो हमने देखा कि ऑटोमेटिकली खुद सारे काम कर रही हैं, लेकिन स्पेशली एक शिफ्ट की है जो खुद से कुछ नहीं करती जब तक आप इसको किसी और के साथ जो है ये स्टिकी नोट ओपन करके दे दी, अगर 2 दफा मैंने प्रेस किया ये, तो जो है शिफ्ट की किसी और की के साथ कंबाइन होकर कोई आपको फंक्शन परफॉर्म करके देती है, वो खुद से ये कुछ नहीं करती। कंट्रोल की भी ऐसी है, जब तक आप मैं कंट्रोल प्रेस कर रही हूँ, लेकिन जब तक इसके साथ में कोई और की नहीं करूँगी जैसे कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। कंट्रोल की is pressed in combination with other keys to execute command. For example, control plus O is used to open a new file. For example, मेरे पास ये है, तो मैं जो है ये लिखा हुआ है मैंने, अगर मैं कंट्रोल प्लस ओ ओपन करूंगी तो ये न्यू फाइल जो मेरे पास ऑलरेडी बनी होंगी इनमें से, जैसे ये मेरे पास है तो ये मुझे ओपन करके जो है वो दे देगा। जैसे कंट्रोल ओपन फाइल, ये इससे मुझे ये देखें डॉक्यूमेंट्री ओपन करके दे दिया। इस तरह से अगर कंट्रोल यूं करूँ तो मुझे बिल्कुल न्यू फाइल जो है ओपन करके दे देगी। तो ये जो है हमारे पास कंट्रोल की और भी बहुत सारी सी जो है कॉम्बिनेशन हैं वो हम साथ साथ देखेंगे। इस तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल का ही हम यूज़ करके क्या करेंगे, अगर जो है ये सारा है इसे मैंने बोल्ड करना है, कंट्रोल बी, देखिए बोल्ड हो गया। अगर मैंने जो है इसे इटैलिक करना है कंट्रोल आई, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, दो कीज को यूज करते हुए जो है ये कॉम्बिनेशन करके तो कोई फंक्शन परफॉर्म करके दे रही है। आल्ट की, अल्टरनेटिव की भी से बोलते हैं, इज यूज आल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू एग्जीक्यूट कमांड। ये भी किसी और के साथ मिलके करेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने जो है ये वर्ड ओपन किया है, अगर मैं आल्ट को सीधा कर रही हूँ तो कुछ भी ये देखें जिस तरह से ये फंक्शन बता देगा, ये थोड़ा सा ओके इसमें ऐसा इशू हो रहा है। इसके अलावा जो है अगर आल्ट प्लस यानी आल्ट प्लस F4 में प्रेस कर रही हूँ तो ये देखिए क्लोज हो गया। ये ऐप को क्लोज करने के लिए होता है आल्ट प्लस F4। अगर इसी तरह से मैं ऐसे कर रही हूँ आल्ट प्लस F4 तो ये क्लोज होने से पहले पूछेगा इसे सेव करना है कि नहीं, अगर नहीं करना तो ये बंद हो जाएगा, करना है तो वो सेव करके इसे क्लोज कर देगा।
तो ये अल्टरनेट ये भी आपकी कम्बिनेशन के साथ होती है, एक शिफ्ट की कम्बिनेशन के साथ होती है, एक कंट्रोल की कम्बिनेशन के साथ होती है, और एक हमारे पास आल्ट की कम्बिनेशन के साथ होती है। बैक स्पेस की यूज टू डिलीट सिंगल करेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है लेफ्ट साइड, अगर ये है तो यहाँ पे लेफ्ट बैक स्पेस की ये मेरे पास है, ये यहाँ पे ये बैक स्पेस की है या डेल, इस तरह से इसको मैं करूंगी तो ये देखें लेफ्ट साइड पे जो सिंगल करेक्टर था, सिंगल एक करेक्टर था, उसे उसने डिलीट कर दिया। जैसे ई है सिंगल करेक्टर है, इसे इसने क्या किया, इसने डिलीट कर दिया। ये नहीं कर राइट साइड वाला डिलीट कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो ये इसने नहीं किया पी को डिलीट किया, वो इन को डिलीट करेगा। तो ये हमारे पास जो है बैक स्पेस की, यानी बैक पीछे चले जाओ स्पेस एक स्पेस, और जो भी लिखा उसे डिलीट कर दो। एंटर की यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, इट इज नॉर्मली यूज एट द एंड ऑफ अ पैराग्राफ। इसकी मिसाल ये हो सकती है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ, जैसे कि मैंने ये बुक ओपन कर ली है, इसके ऊपर जो है मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगी कीज़ के थ्रू, जो एरो कीज़ हैं उनके थ्रू मैं इसे करूँगी, इस तरह से इसे करूँगी। ये पेज अप है, यहाँ पेज 5 पे आई हूँ मैं, यहाँ पेज 7 पे आई हूँ। तो अगर मैं इसे एंटर प्रेस करूँगी तो ये क्या करेगा, ये जब एंड ऑफ द लाइन पे चला होगा तो मुझे ये क्या करेगा कि मुझे शुरू में भी लेके आ सकता है, लेकिन ये बहुत लेंथी जो है, ये देखिए 297 पेज का, तो यहाँ पर नहीं लेके नहीं आ रहा। ये बेसिकली ये वर्ड में भी आता है। यहाँ पे देखें अगर मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, ये एंटर, तो अब ये क्या करेगा, मुझे न्यू लाइन पे लेके आ जाएगा। ये देखिए न्यू लाइन, इसने मेरे पास पहले ये एक पेज ही था, ये नहीं था, इसे मैं ये वेब पे लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये दो पेज है, यहाँ पे देखें ये बिल्कुल ये खत्म हो रहा है, ये देखिए ये पेज यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये हमारे पास ये पेज खत्म हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आई हूँ और एंटर प्रेस कर रही हूँ तो ये देखिए मुझे न्यू पेज पे ले आया, ये मेरे पास न्यू पेज ओपन हो गया। इसको जो है मैं आपको कलर में दिखाती हूँ कि हमारे पास ये पेज किस तरह से जो है वो शो हो रहा है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ यहाँ पे ये हमारे पास ये देखिए ये खत्म हो गया पेज। अगर एंटर प्रेस करके मैं न्यू देखिए न्यू न्यू एक और न्यू पेज ओपन कर दिया, तो ये क्या है न्यू लाइन या न्यू पेज के लिए हमारे पास एंटर जो है एंटर की यूज होती है नेक्स्ट लाइन पे। वैसे भी एंटर फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो ये न्यू लाइन पे लेके जा रहा है, कैसे ये हूँ यहाँ पे हूँ तो अगर मैं एंटर प्रेस करूंगी तो न्यू लाइन ये नई लाइन पे मुझे ले आएगा। अगर मैं बैक स्पेस ये यहाँ पे कीबोर्ड से बैक स्पेस को कर रही हूँ तो ये मुझे बैक स्पेस पे करके दे रहा है। लेकिन अगर मैं जो है इसे एंटर पे ये प्रेस करूँ तो मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हूँ एंटर किया तो न्यू लाइन पे यहाँ पे लेके आ गया। तो यहाँ पे ये हमारा एंटर की यूज होती है। अब हमारे पास न्यूमेरिक कीज आती हैं। न्यूमेरिक कीज आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द मोस्ट कीबोर्ड्स। द न्यूमेरिक कीज आर यूज्ड फॉर टू पर्पस डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ numlock की। If numlock key is on, the key are used to enter numeric data and mathematical symbol like plus, minus, इनसे हम addition, subtraction, multiplication and division. If numlock key is off, the numeric key are used to move the cursor and perform other function as follows. यानी यहाँ पे ये हमारे फंक्शंस होते हैं। अगर ये इसकी बात की जाए तो अगर numlock की हमारे पास जो है वो ये वाला ऑन है तो ये देखिए मेरे पास ये क्या करेगा, ये न्यूमेरिक कीज वर्क करेंगी। अगर नमला की ऑफ है तो मेरे पास जो है ये वाली की देखिए डाउन हो रहा है, ये जा रहा है ये साइड पे, ये थोड़ा या पेज अप पेज डाउन, ये पेज अप है ये पेज डाउन है। एंड ये बिल्कुल मुझे ये देखें यहाँ पे बुक थी वहाँ पे एंड बुक ले गया, पेज अप पे ये एंटर किया, ये डेल से नहीं, ये कौन से पेज पे आना चाहते हैं, ये देखिए 114 ये मुझे उस पेज पे ले आया जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये अगर नमला की ये देखें नमला की ऑफ है तब जो है स्पेशल फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, जिसमें हमारे पास एंड है जो बिल्कुल एंड पे लेके जा रहा है, पेज के 297 पे लेके गया मुझे। ये डाउन है तो डाउन पे लेके गया, ठीक है। ये 3 पे गया तो पेज अप डाउन पेज ही डाउन हो गया। ये है तो एक लाइन नीचे लेके गया, ये है तो पूरा पेज नीचे लेके जाएगा। यानी इसके ऊपर ये लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे, ये होम, अगर होम का मैं करूँगी तो ये क्या करेगा, बिल्कुल शुरू में ले आएगा मुझे होम पे। तो इस तरह से जो है ये जैसे ये पेज डाउन कर रही हूँ तो ये देखिए पेज डाउन है, यहाँ पे कर रही हूँ तो एक
देखिए यहाँ पे पेज, तो ये अब बोला जब हमारे पास नम लॉक की जो है वो ऑफ है। अगर मैं जो है यहाँ पे नम लॉक की ऑन कर रही हूँ, ये देखिए ऑन किया मैंने, तब ये न्यूमेरिक कीज आ गई, यानी वो पेज अप पेज डाउन मेरा वर्क नहीं करेगा, बल्कि जो है मेरे पास ये न्यूमेरिक कीज ये वर्क करेगी, बाकी वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। तो ये इस तरह से हमारे पास नम लॉक की उसके स्टेटस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जीरो इंजर्ट, ये इंजर्ट कुछ इंजर्ट मोड में लेके जाना है। इसकी एग्जांपल मैं बताती हूँ ये कैसे है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ इंजर्ट, इसको जो है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये इंजर्ट मैंने लिखा, अगर मैं ऐसे नम लॉक की मेरी अभी ऑफ है, ठीक है, तो अगर मैं इसे नम लॉक की ऑफ करके इंसर्ट पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट ओपन किया होता हमने, ये इंसर्ट पे मैं ओपन कर रही हूँ, ये अब जो ये मैं लिखूंगी, ये इंसर्ट पे मैं क्लिक कर रही हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे वैल्यू इंसर्ट करके दे रहा है। ये जब मेरा नम लॉक ऑफ है, अब ऑन तब जीरो, इसकी जगह जीरो आ गए, ठीक है। आप तो इंसर्ट पे आ गए, इंसर्ट मोड पे, यानी कुछ भी टाइप करूंगी तो ये वो ये मुझे करके दे देगा। इंसर्ट मोड यानी इंसर्ट यानी कुछ ऐड करो। एंड पे हमारे पास जो है वो डिलीट के लिए भी आता है कि डेल डेल यानी इसे हम डिलीट बोलते हैं, ये भी डेल है, ये भी डेल है। डेल जो है वो सिंगल करेक्टर को डिलीट करने के लिए भी होता है, और पूरी की पूरी फाइल को। वो कैसे, यहाँ पे मैंने एक जो है फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है, तो इसमें क्या करूँगी, अगर मैं इसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, या पूरे करेक्टर को या ई को कर रही हूँ, तो इसमें डेल को प्रेस करूँगी, डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इधर कर रही हूँ तो डेल पे जाऊँगी, तो ये डिलीट कर रहा है बैक स्पेस पे जाके। तो इसके अलावा ये फाइल कैसे डिलीट करता है, ये मेरे पास एक फाइल है, इमेज की फाइल है, तो इसे जो है मैं अगर यहाँ पे डेल पे क्लिक करूँगी, तो देखिए डिलीट कर देगा पूरी की पूरी फाइल को, तो इसके लिए यूज होता है। अब हमारे पास आती हैं लास्ट पे एडिशनल कीज। एडिशनल कीज हमारे पास क्या होती हैं कि ये वाली कीज, एरो कीज हमारे पास कौन सी हैं, जैसे ये वाली एरो कीज है, ये अप एंड डाउन के लिए यूज हो रही हैं जो। इसके अलावा ये वाली ये इसके अलावा हमारे पास इंसर्ट जिसे हम बोलते हैं, ये इंसर्ट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ये भी इंसर्ट के तौर पे यूज हो रहा है। इसके बाद हमारे पास एरो कीज हैं, ये जो आप ये मूव करेंगी, देखिए ऊपर नीचे लेके जाएंगी, पेज अप और पेज डाउन के लिए भी यूज होती हैं, इन लेफ्ट और राइट साइड पे। तो इसके अलावा हमारे पास इंसर्ट है, डिलीट है, होम है, एंड है, पेज अप है, पेज डाउन की, ये सारी की जो है स्पेशल फंक्शन की जो है वो भी परफॉर्म करती हैं। प्रिंट स्क्रीन जो है, स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ये स्क्रॉल लॉक है, इसे मैंने क्या किया, अब ये मेरे से स्क्रॉल जो है ये इसके ऊपर लॉक लग चुका है, यानी इसे ये स्क्रॉल तो हो रहा है, ये देखिए स्क्रॉलिंग हो रही है, लेकिन ये है कि कुछ पेज को ये तब होगी जब मैं से खुद करूँगी। देखिए अगर इन केस कुछ होता क्या है स्क्रॉल लॉक में, कि आपका डॉक्यूमेंट खुद ही वो स्क्रॉल हुए जा रहा होता है, तो उसके लिए ये हम लॉक लगा देते हैं, ताकि वो हमारी स्क्रीन जो है वो इस तरह से बिल्कुल इस तरह, ये नहीं कि थोड़ा सा वो माउस ये देखो ऊपर नीचे की को प्रेस करूँ तो नहीं हो रहा। मैं क्यों नहीं हो रहा, अब मैं ऐसे-ऐसे कर रही हूँ माउस के थ्रू, तो वो हो रहा है। लेकिन अगर मैं देखें इसको मैं प्रिंट स्क्रीन को मैं ये स्क्रीन लॉक मैंने किया, तो अब ये देखिए इसे जो है स्क्रॉल लॉक किया है, तो ये इधर से जो है ये होना शुरू हो गया। अगर मैंने इसे ऑन किया, ये देखिए